नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत क्लाइंबिंग प्लांट के बारे में, जिसको कि इंग्लिश आइवी का प्लांट कहते हैं। ये सकुलेंट वैरायटी का फैमिली से आता है। इसे हलेरा हेलेक्स भी कहा जाता है। ये बहुत सारी वैरायटीज़ में आता है। मेरे पास इंग्लिश आइवी के दो तरह के प्लांट है, जो कि दोनों अलग अलग है। दोनों की केयर का अलग अलग प्रोसीजर है। आज हम इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे कि कब इसको कैसे फर्टिलाइज करना है, कैसे इसकी रिपोर्टिंग करनी है, कैसे इसको प्रोपोगेट करना है, कैसी इसकी लोकेशन होनी चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए। आज इस सब के बारे में बात करेंगे और स्पेशली समर में इसकी देखभाल कैसे करनी है। मेरे पास इसके दो तरह के प्लांट है। एक जो है वो सकुलेंट फैमिली से आता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो थोड़ी मोटी मोटी हैं। सकुलेंट फैमिली से इसलिए क्योंकि इसकी पत्तियां थोड़ी मोटी मोटी हैं, जो कि पानी को अपने अंदर होल्ड रखती हैं। और एक जो दूसरा प्लांट है, इसकी पत्तियां जो है वो थोड़ी थिन है, बिल्कुल थिन। ये सकुलेंट फैमिली से नहीं आता है। इन दोनों प्लांट की जो केयर है वो डिफरेंट है। इन दोनों प्लांट को एक जैसी मिट्टी में नहीं लगाना, इन दोनों प्लांट को एक जैसी लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों ही प्लांट को अलग अलग केयर की ज़रूरत है। सबसे पहले बात आती है कि इस प्लांट को कैसी सॉइल मिक्सचर चाहिए। तो जो सकुलेंट फैमिली से आता है आईवी प्लांट, उसे थोड़ी पोरस मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसे बहुत ही मॉइस्ट मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी पत्तियां जो हैं वो अपने अंदर पानी को होल्ड करके रखती हैं और वो अच्छे से सरवाइव कर जाती हैं पोरस मिट्टी में। और जो थिन वाली वैरायटी है, इससे कैसी भी मिट्टी चल जाएगी, ये टॉलरेट कर लेता है। बट चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर बालू मिल जाए तो बालू और कोकोपीट मिला के इस प्लांट को लगाया जा सकता है, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। जो सकुलेंट वैरायटी फैमिली से आता है, उसमें कोकोपीट नहीं मिलानी है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें मॉइस्ट होता है पत्तियों में। तो कोकोपीट जो क्या करती है कि मिट्टी को जो है वो मॉइस्ट रखती है। इसे पोरस मिट्टी चाहिए होती है। अब बारी आती है कि इनको पानी कैसे देना है। तो पानी जो है वो जो सकुलेंट फैमिली से है, उसे पानी थोड़ा ऐसे देना है कि ऊपर वाली जो परत है वो सूख जाए, तब उसे पानी दें। बट कई बार क्या होता है कि ऊपर वाली जो परत है ना वो सूख जाती है, बट नीचे से जो है वो मिट्टी गीली रहती है। तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। आप क्या करें, थोड़ी सी मिट्टी खरोंच ले और नीचे देखें कि मिट्टी जो है वो गीली है या सूखी है, तब पानी दें। क्योंकि ये प्लांट थोड़े डेलिकेटेड होते हैं, तो थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। बट जो थिन वाली वैरायटी है, इसे आप पानी दे सकते हैं। ये अब बहुत अच्छे से सब कुछ टॉलरेट कर लेता है। अगर आप बिगनर हैं तो कोशिश करें जो ये थिन वाली वैरायटी है ना, यही लेके आएँ, क्योंकि इसको संभालना थोड़ा आसान है और इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल है। ये बहुत डेलिकेटेड प्लांट है। तो अगर आप ले ही आए हैं तो कोई बात नहीं, तब भी ये अच्छे से चल जाएगा। एक बार अगर ये लग गया तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये अच्छे से टिक जाएगा आपके। जो सकुलेंट वाली वैरायटी है ना, इसे आप मिस्टिंग ना करें, क्योंकि इसकी जो ये पत्तियां हैं ना, यहाँ पानी क्या होता है, पानी खड़ा हो जाता है और पत्तियां गलनी शुरू हो जाती हैं। बट आप इसे मिस्टिंग कर सकते हैं, इसे आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर बाई चांस इसमें स्प्रे करनी भी पड़े, क्योंकि कभी कभी पत्तियां जो है वो बहुत डल जैसी दिखाई देती हैं, तो मिट्टी लग जाती है, तो स्प्रे करना पड़ता है। तो आप इसे खुली हवा में रख दें, ताकि प्लांट में जो पानी ठहरा होगा वो सारा सूख जाए। या फिर अच्छे से प्लांट को ऐसे ऐसे करके झाड़ दें, जिससे क्या होगा कि पानी जो है वो नीचे गिर जाएगा और पत्तियां जो है वो साफ़ सुथरी हो जाएंगी। बट आप इस प्लांट को जैसे मर्जी स्प्रे करें, ये प्लांट टॉलरेट कर सकता है। ये थोड़ा हार्डी प्लांट है, ये बड़े अच्छे से ग्रो कर जाएगा। बिगनर के लिए तो यही प्लांट लाना चाहिए। अगर आप नहीं लाए हैं तो कोशिश करें कि थिन पत्तियों वाला जो है आईवी प्लांट लगाएं, क्योंकि नर्सरी वाले तो आईवी प्लांट करके आप मांगेंगे तो आपको कोई भी दे देंगे। बट आपने क्या करना, जब भी प्लांट लेने जाना है तो सर्च करके जाना कि आपको कौन सा प्लांट लेना है। अगर आपको
नॉलेज है प्लांट का, सब कुछ पता है, तो आप कोई भी प्लांट ला सकते हैं। बट अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आप ये थिन वाली पत्तियों वाला प्लांट लेके आएँ। अब बारी आती कि लोकेशन की। तो जो ये सकुलेंट वाला प्लांट है, ये जो है वो विंटर वाली धूप तो सहन कर लेगा, पर समर वाली धूप ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। इसको समर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बचाने की, क्योंकि समर की ये जो लू है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और प्लांट जो है वो मर जाता है। तो इसको विंटर में तो कोई बात नहीं है, बट समर में क्या करना है, आपने इस प्लांट को ऐसी जगह में शिफ्ट कर देना है जहाँ शेडी एरिया हो, या फिर ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ ब्राइट लाइट तो मिलती है बट डायरेक्ट धूप ना मिलती हो, या किसी बड़े से पेड़ के नीचे अपने प्लांट को रख दें। तब भी जो है वो आपका प्लांट जो है वो ख़राब नहीं होगा। बट जो थिन वाली वैरायटी है, अगर ये पहले से ही किसी ऐसी जगह पे लगी है जहाँ धूप भी आती है, सब कुछ आते, तब तो ये सहन कर लेगा। बट अगर आपका नया प्लांट है तब इसको भी थोड़ी सी समर में केयर की ज़रूरत है। आप इसे भी शेडी एरिया में रख दें ताकि आपका प्लांट जो है वो ख़राब ना हो। लोकेशन का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि समर में जो सकुलेंट वैरायटी होती है, जो समर में जो ये वाले प्लांट होते हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी आती है, वो धूप को सहन नहीं कर पाते। इस प्लांट को अगर मॉइस्चर ना मिले तो इसकी पत्तियां जो वो गिरना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी जगह में प्लेस करें जहाँ पे बहुत सारे प्लांट हो इसके आसपास, ताकि मॉइस्चर बना रहे, इसको अकेला ना लगाएं। वैसे तो ये क्लाइंबिंग प्लांट है, आप कहीं भी लगा दें, ज़मीन में लगा देंगे तो ये पूरी ज़मीन को कवर कर लेगा, दीवार में लगा देंगे तो ये दीवार को कवर कर लेगा, ये ऐसा प्लांट है। बट फिर भी ये इसको लोकेशन ऐसी चाहिए जहाँ पे धूप बिल्कुल भी ना हो, ये धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये अलग अलग वैरायटी है, दोनों की अलग अलग देखभाल है, दोनों को लोकेशन भी अलग अलग चाहिए। तो थोड़ा ध्यान रखना कि आपका प्लांट आपके पास कौन सा है, उसी के हिसाब से आपने जो है उस प्लांट की देखभाल करनी। इस प्लांट को वहाँ रखें जहाँ पे एरिएशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, ब्राइट लाइटें होनी चाहिए, और जो वो प्लांट है वो ऐसी जगह में रख दे या किसी पेड़ के नीचे रख दे, तो ये प्लांट जो है आपका ख़राब नहीं होगा, अच्छे से सरवाइव करेगा। अब बारी आती है फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप साल में एक बार फर्टिलाइज़ कर देंगे, बॉर्न मील डाल देंगे या कंपोस्ट डाल देंगे या लिक्विड मैन्योर। आजकल घर में किचन वेस्ट से हम कितने लिक्विड मैन्योर बना लेते हैं, तो आप वो दे दीजिए, तब भी ये चल जाएगा। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा प्लांट जो है ना वो केयर तो मांगता है, बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं समर में उनके लिए अलग केयर करने की ज़रूरत होती है और विंटर में कुछ अलग करने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका प्लांट कौन सा है। सकुलेंट वैरायटी वाले प्लांट को समर में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसलिए प्लांट को समर में थोड़ा केयर की ज़रूरत होती है, तो समर में केयर करें। अच्छा, इस प्लांट की जो प्रोपोगेशन है वो बिल्कुल मनी प्लांट की तरह होती है। आप कटिंग लगा दीजिए कहीं भी, ये लग जाएगा। मानसून में लगाएंगे तो बड़ी तेज़ी से लगेगा। जो सकुलेंट वाली वैरायटी है इसकी, तो आप कोई भी स्टेम लगा देंगे जिसमें कि 2 नोट एरिए होंगे तो वो लग जाएगा। बट जो ये 3 वाली वैरायटी है इसकी थोड़ी सी बुड्ढी जो स्टेम होगी वो लगेगी, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। ये देखिए इसकी स्टेम में और इसकी स्टेम में फ़र्क भी बहुत है। ये थोड़ी लचीली सी स्टेम है और इसकी जो है, जो देखिए बिल्कुल ऐसे लगता है कि बुड्ढी सी बिल्कुल लकड़ी की सख्त स्टेम है। तो इसकी जो स्टेम है वो बुड्ढी होनी चाहिए और इसकी कोई भी लग जाएगी। और सबसे अच्छा तरीका है इस प्लांट को प्रोपोगेट करने का कि आपने क्या करना है कि कोई आस पास कोई एक गमला रख देना है और इसकी एक स्टेम लेनी है और फिर क्या करना है, उसको मिट्टी में दबा देना। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे दबाया हुआ है। ये 10 से 15 दिन हो गए हैं, बट अभी मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि इसमें नोट एरिया निकल आया होगा। बट जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप इसकी एक स्टेम लीजिए और पास एक कोई भी पॉट रख दीजिए, उसमें इसकी स्टेम को काटिए नहीं। जहाँ पे नोट एरिया होता है उसको मिट्टी में दबा दीजिए, वहाँ से 100% आपकी जो कटिंग है वो सक्सेस होगी, 100%।
कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी कटिंग जो है वो ख़राब हो जाए। जब भी आपने कटिंग लगानी है तो मिट्टी को पहले ही गीली कर लें। ऐसा नहीं है कि कटिंग लगाएं और फिर से पानी फेंकें, तो क्या होगा कि वो कटिंग जो है वो ऊपर को चली आएगी। अगर मिट्टी गीली होगी तो कटिंग नीचे दबा दें और फिर उसको हिलाए नहीं। फिर जब भी पानी देना तो स्प्रे के साथ दें। दूसरे तीसरे दिन अपने आप 10-15 दिन के बाद कटिंग जो है वो अच्छे से प्रोपोगेट हो जाएगी, उसमें रूट्स निकल आएंगी। ये 100% सक्सेस हो जाती है। स्टेम कटिंग भी लग जाती है मनी प्लांट की तरह, बट इसका रिज़ल्ट 100% आता है। 100% सक्सेस होगी आपकी ये वाली कटिंग। तो बस इस प्लांट को जो स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है वो सिर्फ समर में ही पड़ती है। विंटर में तो ये अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। समर में थोड़ा इसका ख्याल रखें। समर में इसे ऐसी लोकेशन दे दें जहाँ पे शेडी एरिया और डायरेक्ट धूप ना पड़े। तो बस आज के लिए ही इतना ही। आई होप आपको जो मैंने जानकारी दी है वो आपकी प्लांट के लिए हेल्प करेंगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए।